तो किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर देश का भविष्य देखना है तो सबसे पहले उसके स्कूल में देखो। और अगर ऐसा सच है तो आई फील कि हम कुछ कम प्रॉब्लम में नहीं हैं। तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मंडे ट्रेंड हो रहा हैशटैग बॉयज़ लॉकर रूम और कल ट्रेंडिंग हो रहा गर्ल्स लॉकर रूम की। तो हर बार की तरह ही इस बार भी स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी से। कहानी शुरू होती है संडे को, जबकि कुछ सोशल मीडिया यूजर अपलोड करते हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स। यह स्क्रीनशॉट्स रिपोर्टेडली इंस्टाग्राम में चल रही एक ग्रुप जिसका नाम बॉयज लॉकर रूम है की थी। और शॉकिंग बात यह थी कि इस ग्रुप में मोस्टली सभी माइनर थे, एज्ड बिटवीन 15 to 19, जो कि बिना किसी परमिशन के कुछ लड़कियों के मॉफ्ड इमेजेस टेक्स्ट सर्कुलेट कर रहे थे, इनको ऑब्जेक्टिफाई भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर आते ही यह स्क्रीनशॉट वायरल हो गई और एलिजिड कल्प्रिट को मीडिया रेज का सामना भी करना पड़ा। यह मंडे था जब बॉयज लॉकर रूम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी थी। इसके बाद लॉकर रूम 2.0 क्रिएट किया गया। जो लड़की इस सारे स्क्रीनशॉट को पब्लिक कर रही थी उसको रेप थ्रेड आने लगे थे और बहुतों ने इस चीज को सिर्फ एक फेक फेमिनिज्म और अटेम्प्ट टू गेन पॉपुलैरिटी का भी नाम दिया। उधर फेसबुक ने भी नोटिस जारी कर दिया था और साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी इस पर एक्शन ले लिया था। अब इसके बाद कल गर्ल्स लॉकर रूम भी ट्रेंड कर रहा था, जहां फिर कुछ ऐसे ही स्क्रीनशॉट लीक हुए थे, जिसमें इस बार लड़कियां भी ऑब्जेक्टिफाई कर रही थी लड़कों को, डिसेबल्ड का मजाक उड़ाया जा रहा था और इवन दूसरी लड़कियों को भी उल्टा सीधा बोला जा रहा था। अब इन सभी चीजों पे बहुतों का बहुत रकम का ओपिनियन है। कुछ का मानना है कि सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, उनके पेरेंट्स की मिस्टेक है कि उन्होंने उन्हें कुछ सिखाया नहीं है और ना जाने क्या क्या। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इस पूरे मैटर को गर्ल्स वर्सेस बॉय बनाना बंद करो। यह पूरा मैटर बॉय वर्सेस गर्ल या गर्ल वर्सेस बॉय नहीं है, बल्कि एथिक्स और मेंटालिटी का है, लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन का है, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन का है और ओवर ऑफ लग्जरी का है, लैक ऑफ गोल्स का है। इट इज़ प्रीटी नॉर्मल कि लड़के लड़कियों के बारे में बात करेंगे ही और लड़कियाँ लड़कों की। इट्स टोटली नॉर्मल। वी आर मीटिंग एनिमल। बट जब यह बातें ऑब्जेक्टिफाई या फिर सेक्सुअलिटी तक पहुंच जाती है तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। और सैड पार्ट यह है कि यह आज की बात नहीं है, यह आज फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, बट शायद यह आज फर्स्ट टाइम हमारे नज़रों के सामने आया ज़रूर है। फेसबुक में जाओ, आपको हज़ारों ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ ऑपोजिट सेक्स के बारे में ना जाने क्या क्या डिस्कस होता है। ऑपोजिट सेक्स सिर्फ लड़की लड़कियों के बारे में नहीं, बट लड़कियाँ भी लड़कों के बारे में। बस प्रॉब्लम यही है, हम हमेशा इस चीज को एक साइड से ही देखते हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम को सिरे से नकार देते हैं, जो कि है एथिक्स और मेंटालिटी। जस्ट बता दो कि आप में से कितनों ने वैल्यू एजुकेशन का क्लास अपने मन से किया होगा, या आप में से कितनों को स्कूल में रिप्रोडक्शन चैप्टर बिना किसी पार्ट को स्किप करके पढ़ाया गया होगा। आई गारंटी 60% का आंसर होगा नहीं। सी प्रॉब्लम यहाँ है, हमें कभी नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। हमें कभी नहीं पता होता है कि हमें लाइफ में आखिर करना क्या है और क्या करना चाहिए। हमको कभी नहीं पता होता है कि हमको लाइफ में चाहिए तो चाहिए क्या। 15-16 साल की उम्र में आप जिनसे मिलते हो जुलते हो वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप जिस सराउंडिंग में रहते हो वही लोग आपको सही लगने लगते हैं। इस एज में बहुत कम बच्चों के पास कोई गोल्स होता है, और अगर इस चीज में लग्जरी इंटरनेट मिल जाए तो बीइंग अ किड और भी मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा बच्चा बनना चाहते हैं, बट बीइंग अ किड इन 21st सेंचुरी इज नॉट इजी। आपको एक सोशल लाइफ मेंटेन करना पड़ता है और ना जाने क्या क्या, जो कि ऑब्वियसली एक फेक प्रायोरिटी है। बट 16 साल की उम्र में आपको यह बात कैसे समझ आएगी, जब एडल्ट कंटेंट सिर्फ एक क्लिक दूर है, जब मोस्ट ऑफ द वेब कंटेंट एक सॉफ्ट पॉर्न ही है। एज अ 16-year-old किड आप इन सब स्पेशली इंटरनेट के जाल से नहीं बच सकते हो। इट्स रियली हार्ड। एक और पॉइंट आता है कि गलती पेरेंट्स की है। ऑब्वियसली गलती तो पेरेंट्स की है ही, बट कोई भी पेरेंट्स जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी रेप करना नहीं सिखाती है। इट्स जस्ट कि सभी पेरेंट के लिए उनका बच्चा ही पूरे फ्रेंड सर्कल में सबसे इनोसेंट होता है। और अगर कोई पेरेंट यह देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा फ्रेंडली और स्ट्रिक्ट हो जाएं। डिस्कस करें कि आज स्कूल में क्या हुआ, क्या नया सिखाया गया। थोड़ा कंट्रोल रखें कि आपका बच्चा किस मेंटल स्टेट में है, क्या देख रहा है। ह्यूमन इज बॉर्न टू बी रिबेलियस। आज आप 10 बच्चे को जुवेनाइल भेज दोगे, कल 10 रेपिस्ट को फांसी हो जाएगी। रिगार्डलेस ऑफ दिस, कल परसों फिर से हमें ऐसा कुछ जरूर देखने को मिलेगा।
तो बजाय कि हम हर लड़की को फेमिनिस्ट बुलाएं या फिर हर लड़के को रेपिस्ट, हमें एज अ वैल्यूएबल सोसाइटी इंडिविजुअल जरूरी है कि रूट कॉज पर ध्यान दें। शायद मैं सभी दूसरे वीडियो से ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ, बट बिकॉज टू मी यह प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा बस सिम्टम तक है। और इससे पहले कि यह छोटी सी सिम्टम कोई बड़ा कैंसर का रूप ले ले, हमें जरूरी है कि हम थोड़ा और अलर्ट रहें। इससे पहले कि आप डिसाइड करो कि यह सही है और यह गलत, मैं कहूँगा कि आप पहले खुद इस चीज़ पर रिसर्च करो कि क्यों कोई गलत है और क्यों कोई सही। लाइफ में W क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एक और पॉइंट जो डिस्कस करना चाहता हूँ इसकी यू आर द वॉइस। आप अगर ऐसे ही किसी फ्रेंड सर्कल में हो या फिर किसी ग्रुप में शामिल हो जहाँ पर ऐसी नॉन एथिक्स की बातें हो रही हो, तो यह आपकी ड्यूटी है कि आप इस चीज की अगेंस्ट वॉइस रेज करो। आप अपने उस दोस्त को समझाओ कि यह गलत है। क्यों गलत? बिलीव मी, गवर्नमेंट हर किसी पर नजर नहीं रख सकती है कि कौन क्या कर रहा है, बट एज अ रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल आप रख सकते हो। किसी को ब्लेम करने से ज्यादा जरूरी यह है कि वह फर्स्ट चेंज आप खुद बनो। एंड आई बिलीव कि 13 मिलियन पीपल की आबादी में 20% ऐसे भी बंदे हैं जो ऐसा करते हैं। अगर गलत है तो वह अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी वॉइस रेज करने की हिम्मत रखते हैं। एट लास्ट, अगर यह सब चीज फेक है, जो कि आई डोंट फील फेक होगा, पर अगर ऐसा ही है तो हम किसी के लिए सिर्फ मुश्किलें ही बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। शायद किसी को सच में हेल्प की जरूरत होगी जो कल को ऐसे ही पोस्ट करेगा, पर सभी इस चीज को फिर से एक चीप प्रमोशन गिमिक समझ लेंगे, फेक फेमिनिज्म ही बुलाएंगे। और फिर से इस सभी चीज का एक जो सोल्यूशन मुझे दिख रहा है इस क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी गोल्स, क्रिएटिव माइंड, क्वालिटी वैल्यूज, एथिक्स और ट्रस्ट। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि आई एम मैच्योर इनफ टू गिव इनफ फिलॉसफी। तो यह था मेरा कुछ अपना ओपिनियन इस पूरे कंट्रोवर्सी बॉयज लॉकर रूम वर्सेस गर्ल्स लॉकर रूम। और मैं फिर से कहता हूँ कि इस सारे मैटर को आप प्लीज बॉयज वर्सेस गर्ल्स का रूप ना दें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या सोचते हो इस पूरे स्कैंडल को लेकर। खैर, तो मेरा एनालिसिस अगर आपको सही लगा हो तो वीडियो को तो आप लाइक कर ही सकते हो, शेयर करो आप अपने दूसरे दोस्तों को ताकि उनका भी व्यू क्लियर हो जाए। और फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सब बखेर।